शौर्य गुड मॉर्निंग, बताएं आज कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग विवेक जी। आज 3 रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहली है गोदरेज कंज्यूमर्स के ऊपर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग दिया और टारगेट दिया है 1365 का। उनका मानना है कि जो वॉल्यूम में वीकनेस देखने को मिल रही है वो स्ट्रक्चरल डिमांड का चैलेंज नहीं है और आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स में सोप की वॉल्यूम इंप्रूव होते हुए नजर आ सकती है। साथ साथ उनका मानना है जो अच्छा खासा करेक्शन आया है शेयर में, उसके बाद रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है और अपने पेयर्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। फिर अगली कंपनी है जेपी मॉर्गन परसिस्टेंट सिस्टम पर। उनका जो रेटिंग है वो है ओवरवेट की, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे का उन्होंने टारगेट दिया है। तो ये एक पॉइंटर उनका मानना है कि आगे आने वाले टाइम में जो बीएफएसआई और हेल्थ केयर सेक्टर है उससे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अच्छा एक्सेस सेक्टर है जहाँ से ड्राइवर मिल सकता है। साथ ही साथ यूएस इलेक्शन और फेड रेट कट निकल चुके हैं, तो आगे आने वाला टाइम उन्हें अच्छा नजर आते हुए दिख रहा है। उसका तीसरी कंपनी हमारी जिससे बात करने वाले हैं वो एक्सिस कैपिटल। एक्सिस कैपिटल ने स्विगी के ऊपर अपना कवरेज इनिशिएट किया है, बाय रेटिंग के साथ टारगेट दिया है उन्होंने 640 का। इनका मानना है कि स्विगी जो है सेकंड प्लेस पर है लेकिन रेस में है अभी भी, और साथ साथ जो पूरे सेक्टर का आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो उनका मानना है कि क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी में जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो उसका फायदा स्विगी को भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो 3 काउंटर हैं जिसके ऊपर हमें आज रिपोर्ट मिलते हुए दिख रही है। बिल्कुल, गोदरेज कंज्यूमर जहां पर कि पीछे रिपोर्ट आई थी अंडरवेट की, जिसकी वजह से काउंटर गिरा था और उस समय बताया गया था रीज़न कि मच्छर कम हो गए हैं तो इसलिए उनकी कॉइल्स नहीं बिक रही हैं, साबुन भी कम बिक रहे हैं। अब जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट कर दिया। ये अच्छी बात है कि उनको लगता है कि कम से कम साबुन की डिमांड तो ठीक है, अब मच्छर तो कहाँ से लाएंगे वो। बाकी परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रिपोर्ट है, 6100 रुपये के टारगेट है। स्विगी पर 640 के टारगेट्स हैं। अंशुल जी, गोदरेज कंज्यूमर बॉटम बन गया क्या? देखिए, अगर आप ये सारे एफएमसीजी काउंटर देखें तो बहुत शार्पली गिरे हुए हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि बॉटम बना है। अगर गोदरेज कंज्यूमर वीकली चार्ट पे देखें तो लास्ट वीक में गैप के साथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है और ये ब्रेकडाउन गैप के साथ आया है। तो गैप के साथ वाले ब्रेकडाउन या हाई वॉल्यूम वाले ब्रेकडाउन जनरली सस्टेन होते हैं। तो 940 रुपए तक नीचे आते हुए दिख रहा है, वहां जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी जोन हो जाएगी एक्यूमुलेट करने के लिए। जी बिल्कुल। और स्विगी में अभी खरीदारी की सलाह है। शौर्य, स्विगी में अभी पीछे भी एक रिपोर्ट आई थी आई थिंक, जिसमें बाय कॉल आई थी। जी बिल्कुल, स्विगी पर काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही है, नॉट जस्ट एक। मतलब देख रहे हैं हम जोमेटो स्विगी पर ऑलमोस्ट जो ग्लोबल बैंक्स हो गए या फिर इंडियन ब्रोकर्स हो गए, सब रिपोर्ट निकाल के आ रहे हैं और उसका एक कॉमन थीम एक है। पहला ये, जोमेटो मार्केट लीडर बना रहेगा और स्विगी से लैग करेगा, लेकिन उनका मानना है ये चीज़ ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसलिए वो स्विगी में बुलिश है कि इवन दो वो सेकंड प्लेयर है लेकिन 2 ही प्लेयर रहने वाले हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि अब दोनों पर, जनरली हम देख रहे हैं दोनों पर, इसलिए बाय रेटिंग निकल के आ रही है क्योंकि पूरे सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस लग रही है सारे ब्रोकर्स को, चाहे इंडियन हो या फिर फॉरेन। बिल्कुल। तो स्विगी और जोमेटो दोनों पर ही ज़्यादातर जो रिसर्च हाउसेज हैं वो बुलिश हैं और स्विगी पर इस समय एक्सिस कैपिटल का टारगेट 640 है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये कीमती रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए।